बॉलीवुड में हमेशा से स्टार्स के बच्चे स्टार बनते हैं। हम उन्हें नेपो किड्स कहते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार किड की जिसने एक्टिंग नहीं बल्कि प्रोडक्शन चुना और वो आज टेलीविजन की रानी बन चुकी है, जिसे के फैक्टर का जीनियस माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की। उनकी लाइफ, उनकी सक्सेस, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ अनोखे फैसलों की। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये पार्ट है हमारी एक नई सीरीज का जिसका नाम है A to Z बॉलीवुड एक्सपोज। इस वीडियो में हम अल्फाबेट के हिसाब से उठाएंगे फिल्मी दुनिया के वो सबसे बड़े राज और सबसे बड़े सच। A से लेकर Z तक हर वीडियो में होगा एक नया नाम, एक नई कहानी और एक नया एक्सपोज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट अल्फाबेट मिस ना हो। एंड लेट्स डाइव इनटू इट। हम सब जानते हैं कि एकता कपूर बॉलीवुड के लेजेंड जितेंद्र की बेटी है और लोग सोचते हैं कि उनका बचपन बहुत आलीशान गुजरा होगा, जो कि सही भी है। मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल और फिर बाद में मीठीबाई कॉलेज से एकता ने अपनी पढ़ाई पूरी की। एकता की लाइफ का कोई क्लियर प्लान नहीं था, वो बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी और मस्ती करने में बिजी थी। पर कॉलेज खत्म होते ही उनकी फैमिली में कुछ बदलाव आए। जितेंद्र ने एकता को साफ कह दिया कि उन्होंने बॉलीवुड में ये मकाम एक एक सीढ़ी चढ़कर बनाया है और एकता को भी अपनी पहचान खुद बनानी होगी। इसके बाद फैमिली प्रेशर में आकर एकता ने एक एड एजेंसी ज्वाइन कर ली। वहाँ भी उनकी लाइफ दोस्तों के बीच मस्ती मजाक में गुजर रही थी। इसी बीच जितेंद्र को एक बड़ी ऑफर मिली, एक लंदन बेस्ड टीवी चैनल टीवी एशिया के लिए कंटेंट बनाने का। जितेंद्र ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और इसकी पूरी जिम्मेदारी एकता को दे दी। एकता ने ये सोचा कि ये तो बहुत इजी काम है, प्लेटफॉर्म रेडी है, बस कंटेंट बनाना है। एकता ने टीवी एशिया के लिए 5 से 6 प्लॉट तैयार किए, लेकिन तभी पता चला कि ये चैनल लॉन्च ही नहीं होने वाला। एकता के सारे प्लॉट्स बेकार हो गए और इसी बीच एकता को और एक बड़ा झटका मिला कि जिसके साथ पार्टनरशिप में एकता ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली थी, उसने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी है। एकता के अर्ली इंटरव्यूज में एकता ने ये काफी बार बताया है कि उन्हें फेलियर का गम नहीं था, बल्कि उनके पापा के पैसे बर्बाद होने का उन्हें ज्यादा गम था। और उसी समय एकता ने अपनी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन लिए। इतने बड़े फेलियर के बाद एकता के पास अब सिर्फ 6 लाख रुपए थे। उन्होंने एक नए सीरियल का प्लॉट लिखा। उनके पास ऑफिस लेने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जुहू के कृष्णा बंगलो के बेसमेंट से ही अपना काम शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरू हुई हम 5 की कहानी। ये सीरियल इंडिया में ने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। इस शो की सक्सेस के बाद एकता को काफी कॉन्फिडेंस मिला और वहाँ से के फैक्टर का सफर शुरू हुआ। एकता के अर्ली करियर में एकता न्यूमरोलॉजी पर काफी भरोसा किया करती थी। उनका ये मानना था कि जो भी शो के से स्टार्ट होगा वो जरूर हिट होगा और इसी ऑब्सेशन से उन्होंने अपनी नई सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की, ये 2 सीरियल के नाम के से रखे और दोनों शोज ने टीआरपी में धमाका किया। कहा जाता है कि इन शोज की टीआरपी उस वक्त इतनी ज्यादा हाई थी कि आज तक कोई टीवी शो इससे मैच नहीं कर पाया। बस फिर क्या था, एकता ने डिसाइड कर लिया कि हर नए सीरियल का नाम कैसे शुरू होगा। फिर कसौटी जिंदगी की, कहीं किसी रोज, कसम से, कहीं तो होगा। ये लिस्ट काफी लंबी है और इन सारे शोज ने टीवी इंडस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। बस यही नहीं, एकता ने साउथ इंडियन टीवी इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई खासा रिस्पांस नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत से मदद मांगी और सन टीवी के साथ अपनी पार्टनरशिप बनाई और वहाँ से उन्होंने कुडुम्बम नाम की सीरियल बनाई, जिसे बाद में हिंदी में घर एक मंदिर के नाम से अडॉप्ट किया गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1997 में जब उन्होंने उस टाइम पर एक सीरियल पर 1 करोड़ रुपए लगाए थे, पर चैनल ने ये सीरियल लेने से मना कर दिया। हर दिन एकता को 2-3 लाख का नुकसान हो रहा था और फिर स्टार प्लस ने इस सीरियल को लॉन्च किया। ये सीरियल था इतिहास। और फिर आया साल 2000 जब एकता ने एक ऐसा टीवी शो बनाया जिसने इंडियन टीवी शोज को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो शो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस शो ने न सिर्फ फैमिली ड्रामा का ट्रेंड शुरू किया, बल्कि उस वक्त की हाउसवाइफ को एक नई पहचान दी। इस शो ने स्मृति ईरानी को हर घर तक पहुंचा दिया और वहां से एकता के करियर ने एक नया मोड़ लिया। और इस शो के साथ एकता की एक और सीरियल कहानी घर घर की टेलीकास्ट होने लगा। ये दोनों सीरियल स्टार प्लस पर 7 साल तक चली और हर टाइम ये दोनों शोज टीआरपी में टॉप रैंक किया करते थे। जब स्टार प्लस के साथ एकता की पार्टनरशिप टूटी, तब एकता ने अपनी रीच बढ़ाई और दूसरे चैनल के साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद एकता ने फिल्में बनाने का तय किया। उसी साल उनकी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ये फिल्म आई और ये फिल्म सुपर हिट हुई। उन्होंने विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत और प्राची देसाई जैसे बड़े स्टार्स को उनके फिल्म्स का पहला ब्रेक दिया। एकता ने नो डाउट इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्टार्स दिए हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी अपने स्टार्स के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी। स्मृति ईरानी, राजीव खंडेलवाल, रोनित रॉय और पुलकित सम्राट जैसे एक्टर्स के साथ उनकी लड़ाई कोर्ट तक चली गई। अब बात करते हैं एकता कपूर की पर्सनल लाइफ की। एज वी ऑल नो कि एकता कपूर ने कभी शादी नहीं की।
पर एक टाइम पर मीडिया में ये काफी अफवाह थी कि एकता कपूर और करण जौहर शादी करने वाले हैं। एज दोनों की लाइफ में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, दोनों ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, दोनों ने लंबे समय तक शादी नहीं की और दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा अच्छी है। बहुत टाइम तक ये बात मीडिया में बनी रही, लेकिन ये सिर्फ अफवाह निकली। लेकिन एकता की फीमेल फ्रेंड्स के साथ उनकी क्लोजनेस हमेशा से हेडलाइन बनती है। एकता की फ्रेंड्स अनीता हसनंदानी, मौनी रॉय और प्राची देसाई, इनके साथ एकता के काफी ज्यादा पिक्चर्स वायरल होते हैं। एकता की सबसे ज्यादा हेडलाइन बनी उनके एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा के साथ। मीडिया में ये रूमर्स चलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रही है। सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर्स और वैकेशन के फोटोज काफी ज्यादा सर्कुलेट होते हैं। एकता के भाई तुषार कपूर ने भी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी ज्यादा गॉसिप का हिस्सा बनते हैं। तुषार ने भी आज तक शादी नहीं की और ना ही कभी उनके डेटिंग रूमर्स पब्लिक में आए हैं। रूमर्स और गॉसिप के बीच तुषार और एकता ने एक अनोखा डिसीजन लिया, वो था सोलो पेरेंटिंग का डिसीजन। 2016 में तुषार कपूर ने सरोगेसी के थ्रू अपने बेटे को अडॉप्ट किया और वैसे ही 2019 में एकता ने अपने बेटे रवि को। दोनों भाई बहनों ने बिना शादी को पेरेंटहुड को चूज किया है। ये थी एकता कपूर की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एफ की, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।